मित्रों, आपने भी सुना होगा बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि बच्चे को, जो किशोर है, जो नौजवान है, जो शादीशुदा नहीं है, उनको अक्सर ये कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो मैं भी शादी से पहले इस तमाम वाक्यों से हमने भी सुना और पूछा कि ये ब्रह्मचर्य है क्या। तो किसी ने कहा लड़की को खराब निगाह से नहीं देखना, दुनिया भर की तमाम लोगों को अपनी माँ बहन समझना। अच्छा, किसी ने कहा कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ही केवल संभोग करना, एक ही पत्नी के साथ और अन्य के साथ में आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तो तरह तरह की परिभाषाएं गढ़ने लगी। मतलब कुल मिला के मतलब ये था कि आप अपने वीर्य का संरक्षण करो, आप उसकी सत्यानाश मत करो। आप अपने मन, क्योंकि सबसे पहले जो सेक्स है वो मन में हावी होता है और मन से वो शरीर में हावी होता है, और शरीर के बाद जो प्रकृति ने बना रखा है, जो सिस्टम बना रखा है, वो फिर उस मार्ग को वो उत्तेजित कर देता है। उत्तेजना के बाद आदमी अपने मानसिक रूप से होशो हवास खो बैठता है, क्योंकि प्रकृति कहता है कि सृजन करने के लिए सेक्स की आवश्यकता है, और सृजन का जब क्षण उत्पन्न होता है तो वो आदमी उस समय उसको उसके अलावा और कुछ चीज़ सोचता नहीं है। फिर वो ज़िंदगी में ये नहीं सोचता कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, फिर वो ज़िंदगी में ये नहीं सोचता कि उसकी अभी उम्र क्या है, फिर वो ज़िंदगी में ये नहीं सोचता कि फिर वो किस जाति और किस मजहब के साथ मेरा सेक्स का संबंध हो रहा है, फिर वो ये भी नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। बाद में सोचते हैं, जो भी हो जाता है, कई बातें हो जाती है। तो आजकल बच्चे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का बड़ा क्रेज है, और वो शादी से पहले कहते हैं मौज मस्ती कर लिया जाए। तो ये मौज मस्ती का परिभाषा हमारे समय में ये था कि बाज़ार घूमना फिरना, गोलगप्पे खा लेना और हंस करके दो बातें कर लेना, और ज़्यादा हो गया तो एक आध कुछ चिट्ठी पत्र लिख देना, बस इसके अलावा ज़्यादा नहीं था। पर हम देखते थे कि हमको उस समय भी बड़े उपदेश दिया जाता था कि किशोरों को, युवाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो मैंने अपने गांव में देखा, एक ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी से मैंने पूछा कि आपने ज़िंदगी में शादी नहीं की? बोले नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं बोला अच्छा, युवा ब्रह्मचारी क्या होता है, बुजुर्ग ब्रह्मचारी क्या होता है, दाम्पत्य जीवन ब्रह्मचारी क्या होता है, फैमिली ब्रह्मचारी क्या होता है? तो उसने मुझे डांट करके भगा दिया। बोले कि बहुत नटखट, बहुत सवाल करते हो, भगो यहाँ से। मतलब भागने से मेरा सवाल कम नहीं होगा। फिर मैंने इस ब्रह्मचारी के विषय पर हमने तरह तरह की फिर बातें सुनी, फिर वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। मालूम हुआ कि वहाँ ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो ब्रह्म का आचरण करे। अच्छा, ब्रह्म का आचरण करे मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा जी तो निर्माण करता था, तो भाई निर्माण करने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मचारी हो सकता है, और वो उस सृजनहार था, रचयिता था। तो उसके नज़र में फिर उसके कितने संतान हो गए, प्रजापति हो गए, वगैरह वगैरह हो गया, ब्रह्मा जी से कितने संतानें उत्पन्न हो गया। मैं बड़ी कन्फ्यूज हो गया मित्र, क्योंकि जब मैं सुनता हूँ, कहानी सुनता हूँ, वेदों की कहानी और शास्त्रों की कहानी और उपनिषद की कहानी और ब्राह्मणों की कहानी, तो मेरे जीवन में कन्फ्यूजन आ जाता है ब्रह्मचारी के बारे में। फिर भाई एक समय आया कि मैं अपने गुरुजी से पूछा, शादी से पहले की बात है, मैं कॉलेज का जीवन में था। तो मैं अपने फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या आप ब्रह्मचारी हो? तो बोला हाँ बेटा, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो मैं बोला आपकी तो पत्नियाँ हैं, आपके बच्चे हैं? तो बोले हाँ बच्चे हैं, पत्नी है, फैमिली है, इससे ब्रह्मचारी का कोई लेना देना नहीं। फैमिली एक अलग चीज़ हो जाती है, और ब्रह्मचारी का होना एक अलग चीज़ हो जाता है। मैंने तो सुन रखा है कि जो मन से और तन से सेक्स ना करे वो ब्रह्मचारी, जो मन से भी किसी को भाव से ना देखे, उनके मन में कोई लालच ना आए, उनके शरीर को देख करके मन उसका ना विचलन हो, लिपलिपा मन ना हो, उनके तन बदन पर उसकी नज़र ना फिसल जाए, चाहे और वो किसी से सेक्स का संबंध ना बनाता हो, तो वो ब्रह्मचारी। तो कहा कि बेटा वो तू जो ब्रह्मचारी का जो परिभाषा सुन रखा है वो ज़रा थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है। यहाँ मतलब ये है कि आपका भाव, यदि आपका जो मन है, आपका मन विचलन में नहीं होगा, आपका मन सेक्सुअल में नहीं होगा, आप रेपिस्ट नहीं बनोगे, आप दुनियादारी में अपनी संभोग भोग को देखते नहीं फिरोगे, और अपने जीवन का एक जो आपका ईश्वर ने जो वीर्य दिया है, जो ओजस दिया है, जो तेजस दिया है, जो संरक्षण दिया है, उसका भले भांति सदुपयोग करोगे। वही उपयोग करोगे जहाँ उसकी अनुशासन में वैध है। अवैध संबंध बनाते ना फिरोगे, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो, चाहे जीवन से हो, चाहे आपको किसी सलाह से हो। कई लोग रहते तो ब्रह्मचारी हैं, कई लोग तो रहते तो है कि किसी लड़की के साथ वह कभी अपने पत्नी के अलावा किसी और से सेक्सुअल संबंध नहीं बनाया है, लेकिन आए दिन बच्चों को बिगाड़ते रहते हैं, कमेंट्स मारते रहते हैं, न जाने क्या क्या वाहियात बकवास पुस्तकें लिखते रहते हैं, और फिल्में बनाते रहते हैं, शूटिंग करते रहते हैं,
और सोशल मीडिया में फॉरवर्ड करते रहते हैं, परोसते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखा जाए तो वह भी एक तरह से वासना है, घृणा है, और उसी संभोग में उसका जीवन क्षरण हो रहा है। वो हालांकि वो किसी बाहरी से अपना सेक्सुअल संबंध नहीं बना रहा है। तो फैमिली हो जाने से क्या होता है कि फैमिली में यदि आपका है, आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी के साथ आपने अपना रिश्ता बनाया, ठीक, और आपका बिस्तर का रिश्ता आपके हम बिस्तर से हो गए, फिर पत्नी से हो गया। इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप इस व्रत का पालन करते हैं कि आप अपने जो ईश्वर ने जो आपके शरीर में दे रखा है, ओजस दे रखा है, उस ओजस के जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को यदि आप अपने मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, उसकी साधना करते हैं और उसको अपने जीवन में, अपने कारोबार में उसको प्रकट करते हैं दुनिया की सद्भावना के लिए, कल्याण के लिए, तब आप बन जाते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब है इस संसार को बेस्ट करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करना। ब्रह्मचारी का दूसरा अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में जो आपको मिला हुआ है, ये जो निगाहें मिला हुआ है, निगाहें का मतलब मानसिक निगाह, जो भीतर में आप सोचते हैं, एक बैठा हुआ मस्तिष्क है, एक एहसास कर मस्तिष्क है, यदि वह इस संसार में सब रिश्ता को पवित्र रिश्ता से यदि अनुभव करे, महसूस करे और उसको जीवन में फॉलो करे, तो इससे होगा क्या कि उसका जो वीर्य का संरक्षण होगा, स्खलन नहीं होगा, मानसिक नहीं होगा, शारीरिक नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक वो अपने एक शानदार जीवन में जिएगा। तो मित्रों, यदि आपका फैमिली है तो आपकी दुनियादारी को इस तरह से गलत निगाह से, गंदे निगाह से देखना क्या, उसमें सोचना क्या। फिर आप अपने पत्नी के साथ में जब दोनों का, इसीलिए हमारे भारतीय ऋषियों ने कहा सहवास, मतलब दोनों का रजामंदी हो, दोनों की उसमें विचार हो, दोनों का शरीर उस समय स्वस्थ हो, दोनों के शरीर और मन जब स्वस्थ हो, मन और शरीर स्वस्थ है और आपको संतान चाहिए, इसीलिए गर्भधारण संस्कार कराई जाती है। तो गर्भधारण संस्कार होने के बाद पति पत्नी दोनों आपस में ऋतुचर्या करते हैं। तो उसके बाद जैसे वो गर्भधारण हो गया, तब आप ब्रह्मचर्य का दोनों पालन करते हैं। तब भी वो ब्रह्मचारी था, तब भी ब्रह्मचारी है और अब भी ब्रह्मचारी है, क्योंकि जो उनका आचरण है वो गलत नहीं है। वो एक निजी ज़िंदगी में जो दूसरे पति पत्नी के साथ वो अपना बना रहे हैं, ठीक। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं यदि दोनों का सहवास रजामंदी से होना है तो शादी क्या ज़रूरी है क्या? कतई शादी ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों का रजामंदी का परिणाम तो सोच लीजिए। कहीं एड्स के शिकार ना हो जाना, कहीं समाज के में बहिष्कार शिकार ना हो जाना, कहीं आपके शादीशुदा ज़िंदगी में फिर वो ऐसा आग बन जाएगा जिसकी आग को आप बुझा ना सकोगे। फिर आपके ज़िंदगी में हमेशा एक बात छिपाना पड़ेगा आपको कि आपने उससे पहले क्या किया, आपके का साथ किससे संबंध रहा, क्योंकि शरीर का संबंध केवल शरीर का नहीं होता, वो मन से होता है। और मन और शरीर का संबंध यदि आपका गैर लोगों से है तो फिर आप अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाओगे, तब आप अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाओगे, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो मानसिक रूप से और इस तरह से आपका जीवन में फिर वो स्खलन होता रहेगा। तो मित्रों, आपका मन का ललचाना और मन से वासनाग्रस्त हो जाना आपके ब्रह्मचर्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। और आपका विचारधारा अच्छा रहना, आपका जीवन अच्छा रहना, अपने काम, अपने समय के साथ जीवन जीना, ये आपका ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य का जो छोटा परिभाषा हमने बचपना में सुन रखा था कि शादी नहीं करना है, ब्रह्मचारी है, तो वो व्यक्ति के पास गया, वो व्यक्ति किसी भी महिलाओं को अपने मंदिर में, आश्रम में और अपने यहाँ प्रवेश नहीं दिया करते थे। उनका मानना था कि उनके यहाँ सभी लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, उनके आने से विघ्न हो जाएगा। तो मित्रों, यदि आपका विचार पर संयम नहीं है और आपने लंगोटी पहन रखा है और केवल बाहर से दिखावा कर रहे हैं, तो आपके ब्रह्मचारी दो कौड़ी का। ब्रह्मचारी का अर्थ है मन से संयम। मन से संयम है, आपने विवाहित है या अविवाहित है, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। आपके शादीशुदा ज़िंदगी है, परिवार की ज़िंदगी है कि आप कुंवारे हैं, इससे मन का संयम का कोई लेना देना नहीं है। मन का संयम आपके भीतरी आचरण है, आपके अंदर से निकलने वाली सोच है, आपके अनुभव से गुजरने वाली आपकी विचारधारा है। जब ये आपका विचारधारा आपका सही दिशा में नहीं फ्लो हो रहा है तो आप बाहरी नियंत्रण करते हो। लंगोट पहनना माने बाहरी नियंत्रण करना, लोगों को दिखाना हम ब्रह्मचारी हैं। तो मित्रों, ये ब्रह्मचारी सबसे ज़्यादा मन में उनकी चारों हर समय उर्द गिर्द उनके दिमाग में वासना रहता है। वासना से वो बचने के लिए अपने आप को हमेशा समझाते रहते हैं, मैं ब्रह्मचारी हूँ। जबकि यदि ब्रह्मचारी हो तो मन में वासना इस समझ में नहीं आता, दिमाग में कोई बात ही नहीं आता कि वो ब्रह्मचारी। इसलिए आप देखते हैं परिवार में जितनी ज़िंदगी है, जितने लड़का लड़की शादीशुदा ज़िंदगी हो गया है, उनमें इस तरह से वासना के लिए मुंह मारते फिरना, बाहर घूमते फिरना, इसकी संख्या कम हो जाती है।
क्यों? क्योंकि वो अपने पारिवारिक जीवन से संतुष्ट हो जाता है, तो संतुष्ट हो जाने के बाद उसके जीवन में फिर कमाना धमाना, परिवार को सुंदर व्यवस्थित रखना, इसमें लग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति का जीवन अपने पति पत्नी के साथ संतुष्ट नहीं हो पाता, या उनकी आदत ही आचरण ही ऐसा हो जाता है कि वो ज़िंदगी भर कहीं न कहीं वो भागते फिरता है, तो वो ब्रह्मचारी नहीं होता। फिर उसकी ज़िंदगी में हमेशा खलल रहता है और कई तरह की बातें हो जाती हैं। मित्रों, तो फैमिली लाइफ में आप अपने पति पत्नी के जीवन में हो तो आप ब्रह्मचारी हो सकते हो। ब्रह्मचारी का होना यहाँ आपका एक मानसिक अवधारणा है, एक मानसिक विचार है, एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। अपने अपने जो अब ईश्वर ने दे रखा है, प्रकृति ने दे रखा है, उस एनर्जी का सदुपयोग करना है और उसमें उसको कहीं फेंकते हुए नहीं फिरना है। इसलिए लोगों ने कहा कि एक पत्नी के साथ पति पत्नी का एक व्रत हो कि एक दूसरे से शारीरिक संबंध दूसरे लोगों से ना बनाई जाए। तो जब हम एक दूसरे से शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, इससे हमारा मन का विचलन रुकता है, इससे हमारा परिवार का क्षरण रुकता है, हमारा जो है मन इंद्रिया जो है वो बाह्य नहीं भागते फिरता है। इसीलिए इसको बाह्य जगत में रोक लगाई गई। हमारे खासकर हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, चाहे किसी जाति धर्म का हो, हिंदू संस्कृति में जहाँ भी आपको मिलेगा वहाँ आपको मिलेगा पारिवारिक ज़िंदगी के बच्चे, ना लड़का ना लड़की, बाह्य जगत में किसी से भी अपना शारीरिक संबंध, यौन संबंध नहीं बनाते फिरते हैं। लोगों ने बाद में कहा भाई यौन संबंध वो उसका स्वेच्छा है, को कहीं भी बना ले, दोनों की रजा है, दोनों की सहमति है तो वो अपना यौन संबंध बना सकता है। पर भारतीय संस्कृति में इसका पुरजोर विरोध किया गया है कि किसी के साथ संबंध आप बनाते फिरोगे तो आपका पारिवारिक ज़िंदगी में गड़बड़ी होगा, क्योंकि कोई भी लड़का लड़की या कोई परिवार का सदस्य इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये भारतीय संस्कृति के लिए अस्वीकार्य है। पाश्चात्य संस्कृति के लिए हो सकता है कि उनकी स्वीकार्य हो, क्योंकि उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति एक अलग तरह की है। तो मित्रों, यहाँ जब हम ब्रह्मचर्य का बात करते हैं, फैमिली लाइफ में जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो उसका एक ही मतलब हो जाता है कि आपकी पत्नी और आपके साथ स्वस्थ मन से और स्वस्थ शरीर से और दोनों के सहमति से, दोनों की आपसी सहमति से ऋतुचर्या में हो, और वो उसका उद्देश्य हो एक संतान की उत्पत्ति, उसका उद्देश्य हो कि आपके शरीर का बैलेंस, आपका उद्देश्य हो कि आप एक दूसरे को के साथ मन और शरीर का मिलन और प्रेम में प्रगाढ़ता। इससे अतिरिक्त यदि कोई उद्देश्य है तो फिर वो आपका उस कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर आप बलात्कारी हो सकते हैं, आप रेपिस्ट हो सकते हैं, आप अत्याचारी हो सकते हैं, आपको कृत्य करने वाले हो सकते हैं। तो नशा के साथ में आप यदि संबंध बनाते हैं तो वो एक आपका गलत तरीका हो जाता है। और किसी देखा देखी, किसी ने सुन रखा है, कहीं सुन रखा है, किसी मूवी में देख रखा है, उसके अनुसार उनके शरीर के साथ आप खिलवाड़ करते हो तो ये आप उनके साथ, तो फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो, तब आप एक अत्याचारी हो सकते हो, क्रूर हो सकते हो। अनैतिक तरह से आप उनके साथ संबंध बनाते हो, एक अप्राकृतिक संबंध बनाते हो, तो वह भी उनके साथ भी वो एक अत्याचार की श्रेणी में ही आता है। तो मित्रों, आपको समझना है कि आपके वैवाहिक जीवन के बाद आपके नैसर्गिक जो प्राकृतिक जो संबंध बनते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो आपका एक सेक्सुअल संबंध बनता है, मानसिक और शारीरिक जब मिल जाते हैं तो शरीर का मिलना कोई बड़ी बात नहीं रह जाता है। और उसी तरह से कई बार हम प्रेम बहुत करते हैं लेकिन शरीर हमारा उस पर नहीं जाता। क्यों? हम महसूस करते हैं कि ये शरीर का संबंध एक बार स्थापित हो जाने से मन का विचलन बढ़ेगा और शरीर की डिमांड बढ़ेगी और शरीर की तरह तरह से प्रक्रियाएँ होगा और शरीर क्षतिग्रस्त होगा, कई तरह की बातें हो जाएंगे। तो मित्रों, इसीलिए बाद में ये विज्ञान ने कहा कि आप एक से अधिक से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो एड्स का शिकार हो सकते हैं और कई तरह की शिकारें हो सकते हैं, यौन रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो यौन रोग से सुरक्षा भी जरूरी है, आपका जीवन में रोग ना हो, आपका परिवार सुंदर रहे, सहज रहे, प्रेममय रहे, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन की जरूरत हो जाता है। तो मित्रों, चाहे पत्नी हो या पति हो, दोनों अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे उनका फैमिली ज़िंदगी बहुत शानदार होगा। क्योंकि मानसिकता ही उसकी ब्रह्मचर्य का पालन का सबसे सही शानदार तरीका है कि अपने जीवन शैली, अपनी मानसिकता, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना विचार, अपना जीवन जीने का तरीका दोनों की सहमति से हो, दोनों के साहचर्य से हो, दोनों के सहभागिता से हो, एक दूसरे की सलाह मशवरा से हो, चाहे वो शारीरिक संबंध हो, मानसिक संबंध हो, पारिवारिक कहीं भी आपका जीवन का चीज़ें हों। तो ब्रह्मचर्य का आशय केवल सेक्स नहीं होता, ब्रह्मचर्य का आशय ही यहाँ होता है कि जो परिवार का ज़िंदगी है वो समायोजित हो, एक दूसरे के साथ और सहयोग से हो, सहकार से हो। हम उस नियम का पालन करें।
अपना जब हम पालन करेंगे तो मेरा शरीर ऑटोमेटिक उसका पालन करेगा, क्योंकि जब मेरे मन पालन करेगा तो मेरा विचार पालन करेगा, मेरा विचार पालन करेंगे तो मेरी दृष्टि पालन करेगा, जब दृष्टि पालन करेंगे तो मेरी संवेदना पालन करेगी, मेरे अनुभव पालन करेगा, मेरे महसूस करने के तरीका में फिर वो बदलाव आएगा। मित्रों, तो यह सबसे बड़ी खेल है मन की और विचार की और दृष्टिकोण की। यदि आपका दृष्टिकोण में अनुशासन है, सहजता है, प्रकृति के साथ जीवन जीते हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य है। इसलिए शादीशुदा व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। ये कहना बिल्कुल वैसे ही ठीक है कि जैसे एक लड़की को परमात्मा को पाने का अधिकार नहीं है, ऐसा दुष्प्रचार किया गया। तो महिला हो या पुरुष हो, दोनों ईश्वर के संतान हैं। दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को शानदार बनावें, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आनंदमय बनावें, अपने शादीशुदा ज़िंदगी को परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक साधन बनाएं, अपनी ज़िंदगी को मुक्ति का लिए साधन बनाएं। मित्रों, तो आपका शादी मुबारक हो, आपके चाहे किसी भी उम्र में हो। यदि आप भटक गए थे तो सोचिए, विचार कीजिए। यदि आप नए शादीशुदा हैं तो दोनों मिलकर के नए पढ़े लिखे बच्चे हैं तो पहले विचार करें। शादीशुदा की ज़िंदगी में आ चुके हो तो विचार करें। ब्रह्मचर्य आपके लिए अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आपके शरीर की एक निश्चित क्षमता है। आपका शरीर के अंदर में एक ओजस की निश्चित क्षमता है। तो आप अनर्गल कहीं का कुछ करते रहोगे तो दोनों के शरीर का नुकसान होने वाला है। इसलिए संयमित जीवन का भी अनिवार्यता हो जाता है। मित्रों, इसी को अनुशासित कहते हैं। और इसीलिए हमारे भारत में सास ससुर माता पिता और तमाम रिश्तेदार को बनाया गया ताकि उनके जीवन में केवल शादी मतलब सेक्स ना रह जाए। शादी का मतलब परिवार बने, फैमिली बने। और परिवार आ जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपनी साधना को छोड़ दें, अपनी उपासना को छोड़ दें, अपनी आराधना को छोड़ दें, अपनी तपश्चर्या को छोड़ दें, अपने तप को छोड़ दें। नहीं मित्रों, आप तब भी आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने शक्ति संपन्न बनने के लिए साधना, आराधना, उपासना का नियत कर्म चलता रहेगा। दोनों के लिए दोनों कर सकते हैं। दोनों के दोनों ईश्वर की भक्ति में, दोनों के दोनों ईश्वर की प्राप्ति में, अपने आप को परम तक पहुंचाने के लक्ष्य में ये सहायक है। पति पत्नी होना एक सहायक है, कोई एक दूसरे का विपरीत नहीं है। तो मन से यदि इस बात को है कि ब्रह्मचर्य का मतलब कुंवारापन है तो थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए। योगी जब भोग करता है तो अपने योग से करते हैं, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करके करते हैं। दोनों का साहचर्य सहमति ही प्रमुख होता है। किंतु जो मानसिक भोगी है, जिसका चाल चलन सही नहीं है, जिसका चरित्र बल सही नहीं है, जिसका मानसिकता कमजोर है, वो जब भोग करते हैं तो रोग की तरफ जाते हैं। एक भोग योग की तरफ जाता है, एक भोग रोग की तरफ जाता है। डिसाइड आपको करना है कि यदि आप संभोग करते हैं तो रोगी बनने के लिए करते हैं कि योगी बनने के लिए करते हैं, कि परिवार में नए संतति के लिए करते हैं। क्योंकि आपका ये मानसिक डिसाइड ही आपको तय करेगा कि आपकी पारिवारिक जिंदगी कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, एक बार इस पर चिंतन करें, विचार करें। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार।